भाभी ने जब अपने ही देवर को शादी करने से मना कर दिया तो गुस्साए देवर ने अपने ही 1.5 साल के भतीजे को पटक पटक के मार डाला। आखिर इस घटना के पीछे की क्या कहानी है, हम आपको इस कहानी में पूरे विस्तार से बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयराम सोनी स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी गुरु 11 में। उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद की एक देवर भाभी की यह सच्ची घटना जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। एक पागल देवर ने भाभी के चाह में अपने ही सगे भतीजे को मौत की नींद सुला देता है। जब यह कहानी मैं देखा तो हमारे अंदर की आत्मा कांप गई थी। आखिर कोई प्यार को पाने के लिए इतने हद तक गिर सकते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। यह कहानी उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद की है। जितेंद्र पाठक, उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद सिपोहाबाद यादव कॉलोनी की यह घटना है। यह घटना 29 मई को हुई है। रिति नाम की महिला थी जिसकी शादी 2023 में हुई थी। वह पति पत्नी 2 साल तक बहुत अच्छे से रहे। उन दोनों से एक बच्ची पैदा होती है। बच्ची धीरे धीरे 1.5 साल की हो जाती है। फिर उन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और मियाँ बीबी के अंदर खटपट चालू हो जाता है। यह तो नेचुरल बात है। आजकल ज़्यादा करके हस्बैंड वाइफ में थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा होती रहती है, लेकिन इसी झगड़े के वजह से बीच में कूदता है कौन? जितेंद्र पाठक, जो रिति का देवर था। रिति का पति का बुआ का लड़का था जितेंद्र पाठक, जो हमेशा रिति से फोन पे बात किया करता था। लेकिन रिति को यह नहीं पता था कि वह अंदर ही अंदर उसको चाहने लगा था, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में वन साइड लव, एक तरफा मोहब्बत। वह रिति को पसंद करने लगा था, लेकिन कभी खुल के बताया नहीं। जब उसको यह पता चलता है तो इन दोनों मियाँ बीबी के अंदर झगड़ा चल रहा है। झगड़ा यहां तक पहुंच गया कि तलाक तक बात आ पहुंची थी। ये दोनों मियाँ बीबी में झगड़ा होता है। रिति अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है। मायके में 3-4 महीना रहती है। इसके बावजूद भी जितेंद्र पाठक जो है अपने भाभी से हाल चाल लेता रहता है, लेकिन खुल के बताता नहीं है। अब वह देखता है कि वह काफी दिनों से अपने मायके में है, क्यों ना मैं उनको अपने दिल की बात बता दूं। एक दिन अपने भाभी को फोन करके पूछता है, भाभी आप कहाँ हो? वह बोलती है, देवर जी मैं तो अपने मायके में आई थी, लेकिन अभी मैं मायके में नहीं हूं, अपने मौसी के वहां आई हूं किसी काम से। फिर जितेंद्र पाठक बोलता है, भाभी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वो बोलती है, ठीक है देवर जी, मैं अपने मौसी के वहां हूं, सिपोहाबाद यादव कॉलोनी में मेरा मौसी का घर है, आप वहां पे आ जाइए। वह बाइक लेकर सिपोहाबाद यादव कॉलोनी पहुंच जाता है। वहां पहुंचता है, अपने भाभी को अपने दिल की बात बताता है। वह बोलता है, भाभी मैं आपको पसंद करता हूं, आपसे शादी करना चाहता हूं। इतना बात सुन के उसकी भाभी चौंक जाती है। वह बोलती है, आप क्या बोल रहे हो? आपको कुछ पता है?
मैं एक शादीशुदा महिला हूं और मेरी एक 1.5 साल का बेटा है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वह बोलता है, ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। अब यह सोचता है, भाभी बोली है कि मेरा एक बच्चा है, शायद इस बच्चे की वजह से वो शादी करने से मना कर रही है। क्यों ना इस बच्चे को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब वह जितेंद्र पाठक अपने भाभी से झूठ बोलकर उस लड़के को चॉकलेट दिलाने के बहाने से लेके चला जाता है। अब उसको क्या पता था, वो तो उसको अपना ही मान रही थी, अपना समझ के अपने लड़के को बोलती है, ठीक है लेके जाइए। वह चॉकलेट दिलाने के लिए लेके चला जाता है। अब उस पापी इंसान ने क्रूरता के सारे हदें पार कर देता है। उस 1.5 साल के बच्चे को एक सुनसान जगह पे लेके जाता है और उसको धरती पे उठा उठा के 8 बार पटकता है, जब तक कि उस बच्चे की जान नहीं निकल जाती है। अब उसको लगता है यह बच्चा मर चुका है, तो अब वह उस बच्चे को अपने कंधे पे रखता है और धीरे से लाके अपने भाभी के दरवाजे पर उस बच्चे को सुला के वहां से फरार हो जाता है। लेकिन उस दरिंदे, वैसी दरिंदे को, उस बेवकूफ को यह नहीं पता था कि यह सारी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहा है। अब वो बच्चे को सुला के वहां से चला जाता है। जब बच्चे पे घर वालों की नजर पहुंचती है, देखते हैं बच्चा धरती पे सो रहा है। जब बच्चे को जगाते हैं तो बच्चा जब रहे तब तो आवाज दे। बच्चा तो बेचारा अपनी जान गंवा बैठा। उसकी माँ को यह जब घटना मालूम पड़ती, उसकी माँ की कलेजा फट जाती है। उस बच्चे की हालत देखकर जितने भी लोग वहां रहते हैं, सबके आंखों में आंसू आ जाता है। इस क्रूरता को देखकर, इस हैवानियत को देखकर सबका दिल पिघल जाता है, सबके आंख में आंसू रहते हैं। माँ छाती पीट पीट के रो रही होती है। फिर दिलासा देते हैं और तुरंत बच्चे को गोद में लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर चेक करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं बच्चा मर चुका है। उस बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। फिर यह सारा मामला जो होता है, इस मामले को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आती है, बच्चे को पोस्टमार्टम कराती है और उसके बाद आरोपी को पकड़ने में लग जाती है। पुलिस उस घटना स्थल पे जाती है, वहां पे छानबीन करती है, सीसी कैमरा फोटो को खंगालती है। उस कैमरे में यह सारी घटनाएं रिकॉर्ड की जाती है। सीसी कैमरे के मुताबिक पुलिस तुरंत अलर्ट हो जाती है, हर जगह इस घटना के फोटोज को भेजती है, उस अपराधी को फोटो को फैलाती है। अब वो डर के मारे घोड़ा रोड, बर्थरा रोड में जाके छुप जाता है। पुलिस इसकी लोकेशन ट्रेस करती है। पुलिस को मालूम पड़ती है घोड़ा बर्थरा रोड में यह जितेंद्र पाठक जाके झाड़ियों में छुपा। पुलिस तुरंत वहां पे अपनी गाड़ी लेकर पहुंचती है। पुलिस को देखते ही वह जितेंद्र पाठक भागने की कोशिश करता है और उसके पास देसी कट्टा रहता है, फायरिंग चालू कर देता है। पुलिस भी फायरिंग करती है। पुलिस 2 गोली उसके पैर में मार देती है और उसको पकड़ के ले जाके सरकारी हॉस्पिटल में उसकी इलाज करा रही है। जब उससे यह पूछा गया तूने ऐसा क्यों किया,
तो वह लड़का बोलता है मैं उनको पसंद करता था, मैं उनसे शादी करना चाहता था। मैंने उनको बोला कि भाभी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो भाभी ने बोला मेरा एक 1.5 साल का बच्चा है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। फिर पुलिस वालों ने उससे सवाल पूछते हैं, फिर तुमने इस बच्चे की क्यों मारा? इस 1.5 साल के बच्चे की क्या गलती थी? तूने इसे बेरहमों की तरह फुटबॉल समझकर, निर्जीव समझकर इसे पटक पटक के मार डाला। तू आदमी है कि शैतान है? पुलिस उसे बहुत डांट फटकार सुनाती है और आज भी वह हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ है। पुलिस तुरंत चार्जशीट फाइल करती है, कोर्ट में अपील करती है। निर्दोष बच्चे की जान गई है। जितेंद्र पाठक को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस अपनी पूरी जोर लगाई। तो यह है एक तो यह है एक फिरोजाबाद का सच्ची घटना, जो कि हाल ही में 3-4 दिन पहले एक हुआ है। तो आपके इस विषय में क्या राय है? उस मुजरिम के साथ क्या करना चाहिए? अपना राय कमेंट में हमें दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।